हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग यूपीपीएससी 2024 के लिए टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे थे और आज जो टेस्ट सीरीज हम लोग सॉल्व करेंगे दृष्टि आईएएस द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को सॉल्व किया जाएगा। और इसमें हम लोग जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर वाले सेक्शन को कवर करेंगे। और इसमें मुख्य रूप से जो करंट अफेयर आपको देखने को मिलेंगे उसमें से ज़्यादातर मान के चलिए कि यूपी से रिलेटेड जो करंट अफेयर है उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह क्वेश्चंस जो भी इसमें दिए गए हैं वह एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए जहाँ से ट्रेंड चल रहा है, क्वेश्चन जो है हमेशा बनते हैं और बेसिकली ये करंट अफेयर से रिलेटेड। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें। और इसके साथ साथ किसी भी क्वेश्चन को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसमें आपको यूपी से रिलेटेड जो है 1 से 1.5 साल के जो उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर हैं इंपॉर्टेंट, उसको कवर किया गया है। और इसमें आप लोग सॉल्व करिए और फिर उसके बाद बताइएगा कि क्वेश्चंस आप लोगों को कैसे लगे। और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, अक्टूबर 2023 में भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम IRTS किसके बीच चालू किया गया है? दिल्ली हापुड़, दिल्ली सोनीपत, फरीदाबाद बल्लभगढ़ या फिर साहिबाबाद दुहाई। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, साहिबाबाद और दुहाई के बीच की इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, साहिबाबाद और दुहाई के बीच में। और इसकी जो लंबाई है टोटल 17 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें, जैसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCRPB ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR के लिए परिवहन पर कार्यात्मक योजना के लिए 8 RRT जो RRTS है इसके गठन की बात की गई थी, जिसमें अगर हम बात करें दिल्ली गुड़गांव रेवाड़ी, अलवार दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, दिल्ली सोनीपत पानीपत, दिल्ली फरीदाबाद बल्लभगढ़ पल्लव, दिल्ली बहादुरगढ़ रोहतास, दिल्ली साहदर और बड़ौत, उसके बाद जो है गाजियाबाद और खुर्जा है, फिर गाजियाबाद और हापुड़ है। टोटल जो है 8 है। 8 जो है RRTS के गठन की बात की गई थी, जिसमें से एक है साहिबाबाद दुहाई है, जिसकी लंबाई कितनी है? 17 किलोमीटर। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दिशा निर्देश के अनुसार निजी प्रसारकों को सार्वजनिक सेवा प्रसारक करने की जो आवश्यकता है वो कितने समय तक होनी चाहिए? प्रतिदिन 10 मिनट, 20 मिनट, 30 या फिर 60। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 30, ऑप्शन सी 30 मिनट। ठीक है, जिसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया था सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा कि भारत में टेलीविजन चैनलों की जो अल्प क्लिलिंग और डाउन कीलिंग के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया था। और इसके अंतर्गत निजी प्रसारकों को हर दिन 30 मिनट के लिए सार्वजनिक सेवा प्रसारण करने की आवश्यकता होती है। ठीक, कितना है? 30 मिनट है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदल करके क्या रखा गया था? भारत उद्यान, कर्तव्य उद्यान, राष्ट्र उद्यान या फिर अमृत उद्यान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका नाम बदल करके अमृत उद्यान रख दिया गया था। ठीक है, सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। और इसके अगर हम बात करें, मुगल गार्डन की जो अभिकल्पना है 1917 में बागवानी निदेशक विलियम मॉस्टो के सहयोग से एडविन लुटियन द्वारा इसका जो है निर्माण किया गया था। ठीक, कब किया गया था ये भी याद रखिएगा, 1917 में। ठीक, 1917 में किया गया था। और 1911 में क्या है कि दिल्ली राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित कर दिया गया था। और 1917 में इसका जो है अब जो कह सकते हैं कि मुगल गार्डन के रूप में जो है इसका सुंदरीकरण किया गया था, जहाँ पे राजधानी जो है स्थापित किया जा सके। ठीक है, 1917 में। सेवानिवृत्त नाटो जनरल पेट्र पावेल ने राष्ट्रपति चुना गया है कहाँ का? सर्बिया, चेक गणराज्य, बुल्गारिया या फिर हंगरी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, चेक गणराज्य का। ऑप्शन बी सही है इसका। केबल सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु बनाया जा रहा है कहाँ पे? केबल सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उत्तराखंड में इसका निर्माण किया जा रहा है। देखिए, उत्तराखंड में एशिया का दूसरा और देश का पहला सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु का जो निर्माण है ऋषिकेश में किया जाएगा। याद रखिएगा, यह एशिया का दूसरा है और भारत का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज है, जिसका निर्माण जो है ऋषिकेश में किया जा रहा है। ठीक है, और यह जो है इसका निर्माण किया भी क्यों जा रहा है? इसके पहले जो है जो लक्ष्मण झूला था, वो जो आवागमन के लिए जिसको बाधित कर दिया गया है, उसके स्थान पर जो है इस बजरंग सेतु का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, और जो आपका लक्ष्मण सेतु था यह 90 वर्ष पुराना था, जिसको मतलब वह अभी उपयोग के अनुसार नहीं है, कह सकते हैं बहुत ज़्यादा जर्जर हो गया है, तो इसलिए उसको बंद कर दिया गया है और उसकी जगह पे जो है बजरंग सेतु का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता था? एरिना सबलंका, एलिन रिबॉकिना, विक्टोरिया अजरेंका या फिर मैग्डा लिनेट। इसका जो सही आंसर है क्या होगा?
देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही है। एरिना सबलंका द्वारा यह खिताब जीता गया था। ऑप्शन ए सही है। आदि शौर्य पर्व पराक्रम का संबंध किससे है? बिरसा मुंडा, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल या फिर मोहन सिंह? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। सुभाष चंद्र बोस से। देखिए जनजातीय कार्य मंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर के भारतीय तटरक्षक बल के साथ समन्वय एजेंसी के रूप में एक सैन्य टूर जनजातीय नृत्य महोत्सव आदि शौर्य पर्व का आयोजन किया गया। और इसका जो आयोजन है यह 22 है और 24 जनवरी में किया गया था इसका आयोजन। और यह जो है सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के उपलक्ष्य में इसका आयोजन हुआ था। सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के उपलक्ष्य में इसका आयोजन किया गया था आदि शौर्य पराक्रम का। ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। सूर्य और सौर्य कोरोना का जो अध्ययन करने के लिए पहला अंतरिक्ष मिशन भारत का कौन था? सूर्ययान फर्स्ट, गगनयान भास्कर A1 या फिर आदित्य L1? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, आदित्य L1 का जो है प्रक्षेपण किया गया था। ठीक है। और यह अगर हम बात करें, यह सूर्य पृथ्वी प्रणाली के जो लैग्रेंज बिंदु है L1 पॉइंट है, इसके चारों तरफ एक प्रभामंडल का जो हैलो ऑर्बिट है इसका यह परिक्रमा लगाएगा। ठीक है। और इसकी अगर हम दूरी बात करें, जो आदित्य का मतलब सूर्य के बाहर जो L1 लैग्रेंज पॉइंट पाया जाता है उससे भारत की या पृथ्वी की जो दूरी है 1.5 मिलियन है। 1.5 मिलियन उसकी दूरी है। ठीक है। सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, आदित्य L1। निम्नलिखित में से किसे 2022 के लिए श्रीधर पाठक पुरस्कार से सम्मानित किया? देखिए इसमें जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो ज़्यादातर आपको यूपी करंट अफेयर से देखने को मिलेंगे। और उत्तर प्रदेश से ऐसा नहीं है कि 2 महीने 4 महीने के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है। हो सकता है कि 1 साल 1.5 साल तक के क्वेश्चन जो करंट अफेयर हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड या फिर इंडिया से रिलेटेड, नेशनल या फिर इंटरनेशनल जो भी न्यूज़ हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ MCQ के माध्यम से जो दृष्टि IAS द्वारा पब्लिश किया गया है उसमें जो करंट अफेयर को कवर किया गया है इसमें टोटल 150 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और ये सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जिसे इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा, इसको देखिए, सॉल्व करिए और देखिए कितने क्वेश्चन आप लोगों के बन रहे हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। इसमें पूछ रहा है कि श्रीधर पाठक पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया है? और इसकी अगर हम बात करें, यह पुरस्कार है 2022 का, लेकिन यह दिया गया था 2023 में। ठीक है। और यह उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के 46वें स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में दिया गया था। ठीक है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का जो हिंदी संस्थान है उसके 46 वर्ष की स्थापना की 46 वर्ष के बाद दिया गया था। और इसमें अगर हम बात करें, भोपाल के आनंद कुमार सिंह को 26 वर्ष में लिखी गई उनकी जो महाकाव्य शैली है पुस्तक मैं वही वन हूँ उसके लिए दिया गया था तुलसी पुरस्कार। शंकर सिंह को उनके कविता संग्रह रामधारा पर पुनः पधारो इसके लिए जो है श्रीधर पाठक पुरस्कार दिया गया था। गाजियाबाद के लेखक जयवर्धन JP को उनकी कृति काल पुरुष क्रांतिवीर सावरकर इसके लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। तो इसमें से 2 लोग जिन्हें पुरस्कार दिया गया है उसमें से 2 लोगों का जो संबंध है वो भारत से कह रहे हैं उत्तर प्रदेश से है और एक लोग का संबंध मध्य प्रदेश से। ठीक। जो तुलसी पुरस्कार दिया गया है आनंद कुमार को, उनकी कृति मैं वही वन हूँ यह दिया गया है भोपाल के आनंद कुमार को तुलसी पुरस्कार। शंकर सिंह को उनकी कविता संग्रह, जो शंकर सिंह हैं उनकी कविता संग्रह रामधरा पर पुनः पधारो इसके लिए श्रीधर पाठक पुरस्कार दिया गया है। और गाजियाबाद के लेखक जयवर्धन JP को उनकी कृति काल पुरुष क्रांतिवीर सावरकर के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार दिया गया। ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है कि किसको श्रीधर पाठक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, शंकर सिंह को। ठीक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, शहरी क्षेत्र में निजी विद्यालय खोलने के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा अनिवार्य की गई नई भूमि की जो आवश्यकता है वह कितनी होनी चाहिए? 650 वर्ग मीटर, 3000 वर्ग मीटर, 2000 वर्ग मीटर या फिर 1500 वर्ग मीटर? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 3000 वर्ग मीटर होना चाहिए। और यह जो प्रावधान किया गया है यह सभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का है उसके तहत प्रावधान किया गया है कि जो भी निजी विश्वविद्यालय या विद्यालय खोले जाएंगे उनके परिसर का जो आकार है कम से कम 3000 वर्ग मीटर होना चाहिए। ठीक है। इसके पहले कितना था? इसके पहले अगर हम बात करें तो 650 वर्ग मीटर था जिसको बढ़ा करके 3000 वर्ग मीटर कर दिया गया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और यह कहाँ पे किया गया? उत्तर प्रदेश में किया गया। ठीक है, ऑप्शन बी। लैंगिक सामाजिक मानदंड सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी किया जाता है। इसके अंतर्गत आच्छादित जो 4 प्रमुख आयाम या संकेतक हैं उसमें आध्यात्मिक, शैक्षिक, आर्थिक और ऐतिहासिक है। कौन सा विकल्प इसका सही है?
इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत है। इसमें अगर हम बात करें, इसमें जो 4 प्रमुख आयाम बताए गए हैं उसमें एक है राजनीतिक, शैक्षिक, आर्थिक और भौतिक। ठीक है, इन चारों आयामों के आधार पर जो है जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स का प्रकाशन किया जाता है। ठीक है, अर्थात लैंगिक सामाजिक मानदंड सूचकांक का प्रकाशन होता है। तो पहला आपका सही हो जाएगा, दूसरा जो है वो गलत है, ऑप्शन बी हो जाएगा। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप प्राप्त करने वाली दाक्षायणी पांडे का संबंध कहाँ से? आगरा, मऊ, लखनऊ या फिर शामली? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मऊ। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से इनका संबंध है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। रमना चारकोल प्लांट कहाँ पे है? रमना चारकोल प्लांट कहाँ पे है? वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज या फिर लखनऊ? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, वाराणसी में है। वाराणसी में। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, जो रमना चारकोल संयंत्र है उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में है। इसकी जो प्रतिदिन 600 टन अपशिष्ट से 200 टन कोयले का उत्पादन किया जाएगा। और अपशिष्ट से कोयला बनाने वाला यह देश का पहला संयंत्र है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अपशिष्ट से कोयला बनाने वाला यह देश का पहला संयंत्र है। और इसका जो निर्माण किया गया है एनटीपीसी द्वारा किया गया है, और इसकी देख रेख भी इसी के द्वारा की जाएगी। ठीक है, किसके द्वारा? एनटीपीसी द्वारा। स्थापित कहाँ पे किया गया है? वाराणसी में। ऑप्शन ही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में ओटीटी फिल्म शो निर्माण पर कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की बात की गई है? 25, 50, 75 या फिर 100? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, 50% सब्सिडी जाएगी। और इसमें भी एक क्राइटेरिया ये है कि 50% या भी 50% या फिर जो है 1 करोड़ जो भी कम हो। ठीक है, ओटीटी फिल्म शो की कुल लागत का 1 करोड़ या फिर 50% जो भी कम हो वह दिया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश को 64वां और 68वां जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार था उसमें उत्तर प्रदेश को मोस्ट फ्रेंडली स्टेट का दर्जा दिया गया था। ठीक है, मोस्ट फ्रेंडली स्टेट का दर्जा दिया गया था उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 64 और 68 में। सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। गोरखपुर में PM3 योजना के तहत कितने स्कूलों को अपग्रेड करने की बात की गई है? 20, 30, 40 या फिर 50? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, 40 स्कूलों को अपग्रेड करने की बात की गई है। और ये सभी जो किया जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 के तहत करने की बात की गई है। ठीक है, और यह जो अपडेट करने की बात की गई है राइजिंग इंडिया, जो PM3 स्कूल योजना, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया अर्थात PM3 के लिए एक केंद्र सरकार की जो योजना है जिसमें देश के हर ब्लॉक से 2 विद्यालयों का चयन किया जाएगा और उन्हें मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। और इसके पहले चरण की जो शुरुआत है, इसके पहले चरण का जो टाइम है वो आपका 2022 से लेकर के 2027 तक रहेगा। ठीक है, 2022 से 2027 तक। और इसी के तहत गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 40 विद्यालयों को अपडेट किया जाएगा। ठीक है, अपग्रेड किया जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड SJVNL घाटमपुर में कितनी क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा? 400, 500, 600 या फिर 700 मेगावाट? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 700 मेगावाट। देखिए, केंद्र सरकार की नवरत्न कंपनी सतलुज जल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड कंपनी ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में 3500 करोड़ रुपए की लागत से सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समझौता किया है, जिसके तहत कंपनी इसके अंतर्गत टोटल 700 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करेगी। ठीक है, कहाँ पे लगाया जाएगा? कानपुर में लगाया जाएगा, ये भी याद रखिएगा, कानपुर में लगाया जाएगा। जो सतलुज जल विद्युत निगम है, जो भारत सरकार की एक नवरत्न कंपनी है, इसके द्वारा इसे लगाया जाएगा। और टोटल खर्च जो है 3500 करोड़ रुपये है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। श्रेयांश हरीश जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई वह क्या थे? बाइक रेसर, बॉक्सर, क्रिकेट खिलाड़ी या फिर युवा वैज्ञानिक? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यह एक बाइक रेसर थे। और इनकी बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लखनऊ में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के दौरान सबसे कम उम्र के बाइक रेसर श्रेयांश हरीश को सम्मानित किया गया था। ठीक है, और इनकी बाइक रेस के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन ए हो जाएगा। किस शहर ने यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 की मेजबानी की थी? नोएडा, आगरा, लखनऊ या फिर वाराणसी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ द्वारा इसकी मेजबानी की गई थी। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, और इसमें अगर हम बात करें, राज्य सरकार ने निवेशकों की सुविधा और समझौते ज्ञापन के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए निवेश सारथी नामक एक ऑनलाइन प्रणाली की भी शुरुआत की थी। ठीक है, निवेश
सारथी नामक एक ऑनलाइन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस सम्मेलन में खेलों को भी शामिल किया गया था। और क्रिकेट एसोसिएशन ने बाराबंकी में 3000 क्रिकेट एसोसिएशन ने बाराबंकी में 3000 की क्षमता वाला स्टेडियम बनाने के लिए भी राज्य सरकार के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, कहाँ पे एक स्टेडियम खोला जाएगा, बाराबंकी में एक स्टेडियम भी खोला जाएगा। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश सरकार और टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने किस क्षेत्र के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? स्वास्थ्य भागीदारी, राज्य की आईटीआई संस्थाओं का उन्नयन, कृषि में मार्केटिंग या फिर प्रौद्योगिकी नवाचार। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, राज्य की आईटीआई संस्थाओं में उन्नयन के लिए जो है उत्तर प्रदेश सरकार और टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बीच समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसे भारत का नया औषधि महानियंत्रक नियुक्त किया गया है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी को, डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी को। और यह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से संबंधित है। इनका जो संबंध है उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से है और इन्हें देश का नया औषधि महानियंत्रक नियुक्त किया गया है। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ये भी याद रखिएगा, इनका संबंध उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से है। महाराष्ट्र के निम्नलिखित में से किस शहर का नाम बदल करके छत्रपति संभाजीनगर कर दिया गया है? औरंगाबाद, उस्मानाबाद, अहमदनगर या फिर मालेगांव। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, औरंगाबाद का नाम। देखिए, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा औरंगाबाद का नाम बदल करके छत्रपति संभाजीनगर कर दिया गया था और उस्मानाबाद का नाम बदल करके धाराशिव कर दिया गया था। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। इसमें क्या पूछा है? औरंगाबाद, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, औरंगाबाद का संभाजीनगर किया गया है और जो उस्मानाबाद है इसका नाम बदल करके धाराशिव कर दिया गया। ठीक है, धाराशिव सही आंसर है आपका ऑप्शन ए। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2023 किस देश ने जीता था? साउथ अफ्रीका, भारत, इंग्लैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया द्वारा यह खिताब जीता गया था। ऑस्ट्रेलिया द्वारा यह खिताब जीता गया था और ऑस्ट्रेलिया ने 6ठी बार आईसीसी महिला टी20 विश्व कप का खिताब जीत लिया था। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने केप टाउन के न्यूजीलैंड क्रिकेट ग्राउंड में साउथ अफ्रीका को 19 रन से पराजित करके यह खिताब जीता था। ठीक, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। फरवरी 2023 में किस राज्य ने पर्यटन में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था? गोवा, तमिलनाडु, केरल या फिर कर्नाटक। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, केरल सरकार द्वारा समझौता किया गया था। केरल सरकार द्वारा समझौता किया गया था और सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में मुरक्कन टिड्डी का प्रकोप देखा गया था कहाँ पे? मोरक्को, स्पेन, अल्जीरिया या फिर अफगानिस्तान। इसका सही आंसर क्या है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में हाल ही में मुरक्कन टिड्डी का प्रकोप देखा गया था जो गेहूं उत्पादन में मुख्य रूप से गेहूं उत्पादन को प्रभावित की थी। और जो मुरक्कन टिड्डी है विश्व में आर्थिक रूप से सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने वाली कीट में से एक है। तो याद रखिएगा, जो मुरक्कन टिड्डी है यह विश्व में सबसे खतरनाक कीटों में से एक है जो फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा मालचा महल किसके द्वारा बनाया गया था? फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी बलबन या फिर इब्राहिम लोदी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मालचा महल का निर्माण जो है फिरोज शाह तुगलक द्वारा कराया गया था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा 14वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया गया था। ठीक है, और बाद में उसके बाद यह अवध नवाब के वंशजों के निवास स्थान के रूप में इसका उपयोग किया जाने लगा और फिर उसके बाद सरकार द्वारा 1985 में इस महल का क्या कर लिया गया था? अधिग्रहण कर लिया गया था। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। वाशिंगटन घोषणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वाशिंगटन घोषणा पर दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 2023 में हस्ताक्षर किया गया था। यह उत्तर कोरिया द्वारा ठोस ईंधन अंतर महाद्वीपिक प्रक्षेपा जो ICBM है, जो ICBM है, इसकी सफल उड़ानों को प्रशिक्षित मत करते प्रतिबंध लगाने के लिए उत्तर कोरिया पे यह जो है वाशिंगटन घोषणा अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच में किया गया था। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसका सही है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हैं। उत्तर कोरिया द्वारा जो समय समय पर या कह सकते हो दक्षिण कोरिया और फिर से जापान को टारगेट में रखते हुए जो ICBM इंट्राकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का जो प्रक्षेपण किया जाता है, इसको रोकने के लिए या फिर से उसके संदर्भ में इन देशों के दक्षिण कोरिया हो गया, जापान हो गया, ये भी अपने सैन्य को जो मजबूत करते हैं उसमें वो कह सकते हैं सहायता देने के लिए अमेरिका के साथ वाशिंगटन घोषणा साउथ कोरिया ने किया था। ठीक है, दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन विश्व बैंक का अध्यक्ष हाल ही में बनाया गया है? विश्व बैंक का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अजय बंगा को बनाया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, अजय बंगा। ऑप्शन सी इसका सही है। और इसकी अगर हम बात करें, 2 जून 2023 को अजय बंगा को विश्व बैंक के समूह के 5 वर्ष के लिए इनके कार्यकाल दिया गया था, अर्थात यह जो है इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ईल की एक नई प्रजाति की पहचान की गई है कहाँ पे? उड़ीसा, केरल, महाराष्ट्र या फिर गोवा। इसका सही आंसर क्या है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, उड़ीसा में। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI के वैज्ञानिकों ने उड़ीसा के गंजाम जिले में पालूर नहर में ईद की एक नई प्रजाति की खोज की है। सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। और यह कहाँ पे पाई गई? यह मुख्य रूप से लवड़ी जल जो लैगून चिल्का झील है उसके निकटवर्ती पालूर नहर में इसकी खोज की गई थी, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग का संबंध किससे है? जेल सुधार से, अन्य पिछड़ा वर्ग का उपवर्गीकरण से, पुलिस सुधार या फिर चुनाव का वित्त पोषण। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अन्य पिछड़ा वर्ग के उपवर्गीकरण करने के लिए न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। किस पुस्तक के लिए पॉल लिंच को बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, प्रॉफिट सॉन्ग के लिए इन्हें बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। और बुकर पुरस्कार अंग्रेजी भाषा देशों में प्रमुख साहित्य पुरस्कार है, जो पुरस्कार अंग्रेजी में लिखी गई और यूनाइटेड किंगडम तथा आयरलैंड में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ तरह साहित्य को प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जाता है, ठीक है। और जो बुकर पुरस्कार दिया जाता है यह मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखित जो बुक है उसके लिए दिया जाता है, ठीक। ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत गौरव रत्न 2023 से किसे सम्मानित किया गया था? नगेंद्र कुमार श्रीवास्तव, फरमान हसन, वसुंधरा नेगी या फिर कुमार शंभुनाथ। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, फरमान हसन खान को भारत गौरव रत्न 2023 से सम्मानित किया गया था, ठीक है। देखिए बरेली के जमात रजा मुस्तफ़ा के राष्ट्रीय महासचिव फरहान हसन खान को भारत सरकार के कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा भारत गौरव रत्न 2023 से सम्मानित किया गया था। फरमान मियाँ जो कैंसर, कूल्हे के ऑपरेशन और बाईपास सर्जरी से पीड़ित दर्जनों मरीजों के निदान में मदद करने के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे लंबा गीत बना है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, श्री रामचरितमानस। ऑप्शन ए इसका सही है। जल जीवन 2047 जल जीवन @2047 पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक मंत्रियों का सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? भोपाल, नई दिल्ली, कोलकाता या फिर चेन्नई। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, भोपाल में इसका आयोजन किया गया था। भोपाल में इसका आयोजन किया गया था। और इसकी अगर हम बात करें, यह पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन है जिसका आयोजन किया गया था भोपाल में। ऑप्शन ए हो जाएगा। मई 2023 में पंचायतों में डिजिटल लेन देन बढ़ाने के लिए समर्थ अभियान की शुरुआत कहाँ पे की गई थी? वाराणसी, नोएडा, लखनऊ या फिर प्रयागराज। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका जो आयोजन है लखनऊ में किया गया था। लखनऊ में इसका आयोजन किया गया था। और यह जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आज़ादी के अमृत महोत्सव पहल के रूप में 1 फरवरी से 15 अगस्त तक समर्थ अभियान की शुरुआत की थी, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। देश की पहली नाइट सफारी निम्नलिखित में से किस शहर में विकसित की जा रही है? कानपुर, पटना, चंडीगढ़ या फिर लखनऊ। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लखनऊ में इसका विकास किया जा रहा है। ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी लखनऊ में। और इसका जो निर्माण किया जाएगा वो सिंगापुर की तर्ज पर इसका निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। जो कुकरेल वन देश की पहली नाइट सफारी और नवीन चिड़ियाघर स्थापित करने के लिए परमिट जारी कर दिया गया था, ठीक। तो सिंगापुर की तर्ज पर लखनऊ में कुकरेल वन के पास जो है नाइट सफारी का विकास किया जाएगा। सही आंसर है आपका ऑप्शन डी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया था? 1915, 16, 17 या फिर 18। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1916 में इसका स्थापना हुआ था। करी इसद जिसे हाल ही में GI टैग मिला है वह क्या है? आम, मिर्च, चावल या फिर अमरूद। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यह जो है एक आम है जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया है। और यह किस राज्य का है? देखिए यह जो है कर्नाटक, यह कर्नाटक राज्य का आम है जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया था। सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है? 22 दिसंबर, 21 सितंबर, 21 जून या फिर 21 मार्च। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 2023 का राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया है? तेजवथ सुशीला, पोरेंडी विजयलक्ष्मी, गणपति शांति या फिर गायत्री कुमारी। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, गायत्री कुमारी को यह पुरस्कार दिया गया था। देखिए बात करें अगर हम इसकी, तो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा बिहार के शेखपुरा जिले के गबई ग्राम स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत
नर्स मिडवाइफ है, एएनएम है, उन गायत्री कुमारी, उनको 2023 का राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। और जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार है वो कब से दिया जा रहा है? 1973 से यह पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और यह जो दिया गया गायत्री कुमारी को, इनका जो संबंध है वो बिहार से है, यह बिहार की है। ऑप्शन डी हो जाएगा। बेकी नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या फिर कृष्णा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। बेकी नदी जो है यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और यह नदी मुख्यतः भूटान में प्रवाहित होती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, ऑप्शन सी हो जाएगा। चक्रवात विपर्यय का नाम किसके द्वारा दिया गया था? भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका या फिर पाकिस्तान? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका जो नामकरण है बांग्लादेश द्वारा किया गया था। बांग्लादेश द्वारा इसका नामकरण किया गया था और अरब सागर में पृष्ठीय तापमान में वृद्धि के परिणामस्वरूप असामान्य तरीके से चक्रवात विपर्यय का निर्माण हुआ था। ठीक है, और इसका जो नामकरण है बांग्लादेश ने किया था। कलसा बंडूरी परियोजना के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू किया गया है। कलसा और बंडूरी महादेई की सहायक नदियां हैं। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, कलसा बंडूरी परियोजना की अगर हम बात करें तो यह कर्नाटक सरकार की परियोजना है जिसका उद्देश्य 3 जिलों बेलगामी, धारवाड़ और गंडम में पेयजल आपूर्ति में सुधार करना है। और यह महादेई की 2 सहायक नदियाँ जो कलसा और बंडूरी हैं, इनके ऊपर एक बैराज अर्थात एक जो आप कह सकते हैं ब्रिज है उसका निर्माण किया गया। ठीक है, बैराज का निर्माण किया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास एक्स कॉन्क्वेस्ट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? मंगोलिया, फिलीपींस, रूस या फिर भारत? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मंगोलिया में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, मंगोलिया में इसका आयोजन किया गया था और जिसमें 20 से अधिक देशों ने भाग लिया था। ठीक है, ऑप्शन ये हो जाएगा। इसके अभ्यास की अगर हम बात करें तो यह एक बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास था। ऑप्शन ए। हाल ही में चर्चा में रहा कैनरी द्वीप कहाँ पे? अटलांटिक महासागर, हिंद, प्रशांत या फिर आर्कटिक? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। यह अटलांटिक महासागर में स्थित है। अटलांटिक महासागर में जो स्पेन का कैनरी द्वीप है अटलांटिक महासागर में है और कैनरी द्वीप की ओर जा रही एक छोटी नाव के डूबने से 30 से अधिक प्रवासियों की मौत हो गई थी, जिस कारण यह बहुत ज़्यादा चर्चों में था। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? विदेश में बसे उत्तर प्रदेश के निवासी अब अपने पैतृक गांव के विकास कार्य में भाग ले सकते हैं। राज्य सरकार इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों विकल्प आपका सही है। देखिए, मान लीजिए कोई जो गांव में नहीं रहते हैं, ठीक है, और अच्छे खासे पैसे अगर कमाते हैं और अपने पूर्वजों के नामों को अगर जीवित रखना चाहते हैं, जैसे वहाँ पे किसी स्कूल का, ठीक है, किसी धर्मशाला का अगर निर्माण करवा रहे हैं तो उसका नाम जो है वो अपने पूर्वज के नाम पर रख सकते हैं। यही जो है मातृभूमि योजना है। ठीक, जिसके अंतर्गत 60% राशि जो है उस व्यक्ति द्वारा वहन किया जाएगा और 40% राशि जो है वह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। मिशन नंद बाबा का उद्देश्य क्या है? मिशन नंद बाबा का उद्देश्य जो है उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादक किसानों की आय बढ़ाने के लिए मिशन नंद बाबा का शुरुआत किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही है। शक्ति दीदी अभियान किसके लिए शुरू किया गया था? शक्ति दीदी अभियान की शुरुआत किसके लिए किया गया था? इसका जो सही आंसर है क्या होगा? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। महिलाओं के खिलाफ अपराध में कमी लाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जून 2023 में शक्ति दीदी अभियान की शुरुआत की गई थी। और यह जो अभियान है मिशन शक्ति के तहत इसकी शुरुआत की गई है, जिसमें शहर, गाँव और समाज के सभी वर्गों की महिलाओं को जोड़ा जाएगा। और यह जो है 2 अक्टूबर 2023 में मिशन 4.0 के नाम से इसकी जो दूसरी है उसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। कहाँ पे किया गया? उत्तर प्रदेश में किया गया, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में पहला रेल हेरिटेज पार्क कहाँ पे खोला गया है? आगरा, मथुरा, कानपुर या फिर बरेली? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आगरा में खोला गया है। और आगरा में यह उत्तर प्रदेश का पहला रेल हेरिटेज पार्क है जो रेल कोच रेस्तरां खोला गया है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा C3I हब उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस संस्थान से संबंधित है? इसका संबंध जो है किस संस्थान से है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, IIT कानपुर से। IIT कानपुर से इसका संबंध है। ठीक है, देखिए, उत्तर प्रदेश के IIT कानपुर की हाईटेक साइबर सिक्योरिटी C3I हब, जो साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी ऑफ साइबर फिजिकल सिस्टम इनोवेशन हब, यह जो है तेलंगाना पुलिस के साथ एक संधि करके इसका निर्माण की गई। याद रखिएगा, किसके साथ संधि की गई है? तेलंगाना के साथ। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किसे गोपाल दास नीरज स्मृति 2023 प्राप्त हुआ है? पंकज प्रसून, निशा सिंह नवल, कृष्ण कुमार कनक। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। इन सभी लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक, इसमें अगर हम बात करें गोपाल दास नीरज स्मृति सम्मान के लिए जो चयन किया गया है उनमें मुख्य रूप से जो पंकज प्रसून है इनको जो दिया गया है यह पुरस्कार तब गीतों ने साथ निभाया इसके लिए दिया गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश के टोटल 5 लोगों को यह पुरस्कार प्रदान हुआ था। ठीक है, 5 लोगों को दिया गया था। पंकज प्रसून को तब गीतों ने साथ निभाया के लिए दिया गया था। निशा सिंह नवल को मैं निशा हूँ। डॉक्टर प्रभांशु कुमार को डॉक्टर प्रभांशु की कलम से काव्य संग्रह इसके लिए। कृष्ण कुमार कनक को उलझता छविजाल तुम्हारा और वेद मित्र शुक्ल को एक समंदर गहरा भीतर इसके लिए जो है यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, गोपाल दास नीरज स्मृति पुरस्कार उत्तर प्रदेश के 5 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया था और उनकी जो कृतियां हैं वो भी मैंने बता दिया है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। सितंबर 2023 में निम्नलिखित में से कौन सिंगापुर का राष्ट्रपति बना था? हालिमा याकूब, थर्मल सेंगरू। देखिए इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, थर्मन शेग मुगरत्नम। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है, और यह भारतीय मूल के हैं और अर्थशास्त्री हैं जो सिंगापुर के राष्ट्रपति बने हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। पीएम दक्ष योजना के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे 2020-21 के दौरान लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत केवल अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों को लक्षित किया गया है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। पहला सही है, दूसरा गलत है। इस योजना की अगर हम बात करें, इस योजना के तहत लक्षित समूहों में अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को और संसूचित जनजाति, उसके साथ साथ कचरा बीनने वाले सफाई कर्मियों को भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया। ठीक है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन सी हो जाएगा। न्याय विभाग भारत सरकार ने किसके सहयोग से न्याय विकास पोर्टल लॉन्च किया है? न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा किसके सहयोग से न्याय विभाग पोर्टल लॉन्च किया गया है आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा, इसरो के सहयोग से इसका विकास किया गया। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसकी अगर हम बात करें, इसका जो विमोचन है, इसका विमोचन वो राष्ट्रपति द्वारा किया गया था और इस योजना के तहत नवनिर्मित बुनियादी ढांचे और इसके प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी की जाएगी। ठीक है, जिसका विकास इसरो के सहयोग से किया गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। सितंबर 2023 में आसियान भारत शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? 18वां, 20वां, 19वां या फिर 17वां? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 20वां संस्करण था। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय रेलवे का गति शक्ति विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? गांधीनगर, बेंगलुरु, विशाखापत्तनम या फिर बड़ोदरा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बड़ोदरा में है। बड़ोदरा में ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मोरक्को की सीमा निम्नलिखित में से किस देश के साथ लगती है? मोरक्को की सीमा किस देश के साथ लगती है ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्जीरिया के साथ मोरक्को की सीमा लगती है। और मोरक्को चर्चा में क्यों है? देखिए बात करें अगर मोरक्को चर्चा में क्यों है, तो यह जो है यहाँ पर मोरक्को में हाल ही में जो भूकंप है, मोरक्को के इतिहास का सबसे शक्तिशाली भूकंप आया था सितंबर 2023 में, जिस कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा जानमाल की हानि हुई थी। ठीक है, और यहाँ पे व्यापक स्तर पे बहुत ज़्यादा जो डैमेज है वो हुआ था, जिस कारण ये बहुत ज़्यादा चर्चा में था। ठीक है, तो मोरक्को जो अपनी सीमा है अल्जीरिया के साथ साझा करता है और मोरक्को पश्चिमी उत्तरी अफ्रीका में स्पेन से जिब्राल्टर जलसंधि द्वारा अलग होता है। ठीक, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बांध सुरक्षा पर अंतर सरकारी सम्मेलन जो है 2023, इसका आयोजन किया गया था जयपुर, नई दिल्ली, लखनऊ या फिर नागपुर? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इसका आयोजन किया गया था जयपुर में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जयपुर में इसका आयोजन किया गया था। बांध सुरक्षा पर जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जयपुर में हुआ था और अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा इसका आयोजन किया गया था। और इसका जो विषय था सेफ एंड सिक्योर डैम इंश्योर नेशनल प्रॉस्पेरिटी, यह इसका विषय था। ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह आंशिक रूप से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इसे पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के उत्थान के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अर्थात दूसरा सही है, पहला गलत है। यह आंशिक रूप से नहीं बल्कि पूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। बी पास सदस्य महाअभियान 2023 निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार या फिर उत्तराखंड? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और यह है क्या? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बी
पेश जो सहकारी समिति है उसकी सदस्य महाअभियान 2023 की शुरुआत की गई थी। जो इसका आयोजन है वो सितंबर 2023 में किया गया था और यह पूरे प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि राज्य के सहकारी विभाग को राज्य भर में सहकारी बैंकों की नई शाखाएं खोलना, उसके साथ साथ मानचित्रण करना, यह सभी जो है दिशा निर्देश दिया गया था। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शिक्षकों में से किसे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 जो दिया गया था, सुधांशु शेखर पांडा, चंद्र प्रकाश अग्रवाल और आसिया फारूकी, इन लोगों को यह पुरस्कार प्रदान हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के 75 शिक्षकों को यह पुरस्कार दिया गया था, जिसमें से 3 उत्तर प्रदेश से थे। ठीक है, कुल जो है 75 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया था, जिसमें से 3 लोग उत्तर प्रदेश से थे। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में यूनिटी मॉल नहीं बनाया जाएगा? लखनऊ, आगरा, वाराणसी या फिर इटावा? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इटावा में यूनिटी मॉल का स्थापना नहीं हुआ। देखिए, अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ, आगरा, वाराणसी में यूनिटी मॉल बनाया जाएगा। जो केंद्रीय बजट 24-25 है, इसमें जो है इसके लिए प्रावधान किया गया था। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश जूनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 में डॉक्टर बीसी राय ट्रॉफी का खिताब डॉक्टर बीसी राय खिताब किसने जीता था और यह आयोजन कहाँ पे किया गया था? ओडिशा, झारखंड, पंजाब या फिर हरियाणा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ओडिशा में। ओडिशा में यह भी जो है आपको देखा जाए तो उत्तर प्रदेश से ही रिलेटेड है। ठीक है, इसमें देखें तो सितंबर 2023 में उत्तर प्रदेश भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित डॉक्टर बीसी राय ट्रॉफी जूनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया। किसके द्वारा जीता गया था? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जीता गया था, पश्चिम बंगाल को हरा करके। ठीक है, जो वेस्ट बंगाल है उसको हरा करके यह पुरस्कार जीता गया था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित किया गया था? गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ या फिर बागपत? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका आयोजन जो है लखनऊ में किया गया था। ठीक है, और लखनऊ के जो बलरामपुर गार्डन में है इसका आयोजन किया गया था और यह ज्ञान कुंभ के विषय पर आयोजित था। इसका जो थीम था वो था ज्ञान कुंभ, याद रखिएगा, ज्ञान कुंभ। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो के प्रथम संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ था? लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज या फिर ग्रेटर नोएडा? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया गया था। सितंबर 2023 में द्रौपदी मुर्मू द्वारा गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के पहले संस्करण का उद्घाटन किया। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। सितंबर 2023 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई थी? वाराणसी, मिर्जापुर, मऊ या फिर बरेली? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, वाराणसी में इसकी आधारशिला रखी गई थी। और किसके द्वारा? प्रधानमंत्री द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई थी। ठीक है, प्रधानमंत्री द्वारा। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। और 2023 का जो थीम था वह इन्वेस्ट इन गर्ल्स आवर लीडरशिप आवर वेलबींग, यह जो है इसकी थीम थी। ऑप्शन ए। अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2023 भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया था? इसका जो आयोजन है भारत और मलेशिया के बीच में किया गया था। भारत और मलेशिया के बीच में इसका आयोजन हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, और इसके आयोजन की अगर हम बात करें, इसके बीच जो है उमरोई छावनी, जो आपका मेघालय की उमरोई छावनी में संयुक्त द्विपक्षीय जो प्रशिक्षण अभ्यास एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति है, इसका आयोजन हुआ था। ऑप्शन ए। 8वां ब्रिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जो है इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया था? जोहान्सबर्ग, बीजिंग, नई दिल्ली या फिर ब्रासीलिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, 2023 में निम्नलिखित में से कौन न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री बना है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, क्रिस्टोफर लक्सन। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। कुछ इसमें सूचकांक दिए गए हैं और किसके द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है उससे आपको सम्मिलित करना है। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, विश्व आउटलुक रिपोर्ट, इसका प्रकाशन होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। ग्लोबल मनी लॉन्ड्री रिपोर्ट का प्रकाशन जो है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक का प्रकाशन वित्तीय कार्रवाई कार्यबल द्वारा किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। ठीक है, विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट का प्रकाशन IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा होता है। वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट का प्रकाशन विश्व आर्थिक मंच द्वारा। ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट जो है, ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट
वित्तीय कार्रवाई कार्यबल द्वारा प्रकाशित किया जाता है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक का प्रकाशन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा। वैश्विक भ्रष्टाचार रिपोर्ट का प्रकाशन होता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का प्रकाशन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा। और जलवायु परिवर्तन निष्पादन सूचकांक का प्रकाशन जर्मन वॉच द्वारा किया जाता है। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए हर साल जो है एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको ये जो सूचकांक है, इंडेक्स हैं, किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, किस संस्था द्वारा, उससे एक क्वेश्चन हर साल देखने को मिलते हैं, तो याद रखिएगा। ठीक है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। और 16 अक्टूबर को ही क्यों मनाया जाता है? देखिए 16 अक्टूबर 1945 को, 16 अक्टूबर 1945 को जो आपका FAO है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन, इसका स्थापना हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में 16 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, FAO का स्थापना के उपलक्ष्य में जो है प्रत्येक वर्ष यह मनाया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अक्टूबर 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित में से किस राज्य में केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी थी? तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा या फिर झारखंड? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, तेलंगाना में इसकी मंजूरी दी गई थी। और इसका जो नाम था, जनजाति विश्वविद्यालय का नाम समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय के नाम से इसका स्थापना किया जाएगा। और यहाँ पे जो है 889 करोड़ रुपये खर्च करके इस विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। और इसका जो निर्माण है मुलुगु जिले में किया गया है। ठीक है, आपका जो तेलंगाना है, तेलंगाना के मुलुगु जिले में इसका निर्माण किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। व्यापार एवं विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? विश्व आर्थिक मंच, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन या फिर संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, अंकटाड द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। ठीक, सही आंसर है आपका ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसे आनंद सागर स्मृति कथाक्रम पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, योगेंद्र आहूजा को यह पुरस्कार दिया गया था। देखिए आनंद सागर स्मृति कथाक्रम पुरस्कार 2023 कहानीकार योगेंद्र आहूजा को दिया गया है। और उन्होंने मार्सिया, रॉन्ग एंड ओल्ड स्टोरी, फूड, लफाज, रेसलिंग, एक्यूरेट पैथोलॉजी जैसी लोकप्रिय कहानियाँ लिखी हैं, जिसके बाद जो है उन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। और इसके बाद अगर हम बात करें अन्य जो लोग हैं, जैसे अगर हम सोहनलाल द्विवेदी की बात करें, सोहनलाल द्विवेदी बाल कविता सम्मान 2023 जो है यह बिजनौर के डॉक्टर अजय जन्मेजय को, और अमृतलाल नागर बाल कथा सम्मान वाराणसी के पवन शर्मा को दिया गया था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, अक्टूबर 2023 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर ने स्टार्टअप के विकास हेतु किसके साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के साथ समझौता किया। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश के संत कबीर राज्य हथकरघा पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? लक्ष्मी, रुखसान बेगम, लल्लू प्रसाद पांडे या फिर मंगल प्रसाद मौर्य? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लल्ली प्रसाद पांडे को। ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए उत्तर प्रदेश के संत कबीर राज्य हथकरघा पुरस्कार 2023 के लिए 3 बुनकरों का चयन किया गया था। ठीक है, 3 बुनकरों का चयन किया गया था। पहले वाराणसी के लिए वाराणसी की लक्ष्मी को कलर काट डिजाइन के लिए चुना गया था। दूसरा पुरस्कार के लिए कालीन के लिए मिर्जापुर की रुखसार बेगम को चुना गया था। और तीसरे पुरस्कार के लिए वाराणसी के मंगला प्रसाद मौर्य को दुपट्टे के लिए चुना गया था। और लल्ली प्रसाद पांडे बाल साहित्य पत्रकारिता 2023 जो पुरस्कार है वह बस्ती के लाल देवेंद्र श्रीवास्तव को दिया गया था। तो सभी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नौसेना शौर्य संग्रहालय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में बनाया जाएगा? नौसेना संग्रहालय जो है यह उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में बनाया जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो उत्तर प्रदेश के लखनऊ के इकाना स्टेडियम के पास नौसेना शौर्य संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। और गोमती की विरासत को इसे खुले संग्रहालय में रखा जाएगा, यहाँ जहाँ इसकी युद्ध प्रणालियों को सैन्य और युद्ध अवशेषों के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। एशियाई पैरा गेम्स 2023 की 5000 मीटर दौड़ में निम्नलिखित में से किसने स्वर्ण पदक जीता था? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अंकुर ढामा। अंकुर ढामा। और इनका जो संबंध है यह उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के निवासी हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनित करना है। कुछ GI शहर दिए गए हैं और GI टैग दिया गया है, तो कौन सा GI टैग किस शहर से संबंधित है उसे आपको सम्मिलित करना है। ठीक है, अगर हम बात करें गृह सज्जा के लिए बागपत है।
बागपत का गृह सज्जा GI टैग। ढोलक जो है यह अमरोहा का है। हस्त निर्मित कागज यह कालपी का है। हस्त निर्मित कागज कालपी का है। और हथकरघा जो है बाराबंकी का है। सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका 3, 1, 2, 4 ऑप्शन बी, 3, 1, 2, 4। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 में भारत किस स्थान पे था? विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में 2023 में भारत जो है 40वें नंबर पे था। ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्रेंच ओपन टेनिस 2023 का पुरुष एकल का विजेता कौन था? नोवाक जोकोविक, ऑस्टिन क्रॉजिस्की, कैस्पर रूट या फिर राफेल नडाल? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्टिन क्रॉजिसेक। ऑस्टिन क्रॉजिसेक ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में समाचारों में रहा माउंट मायेन कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका, फिलीपींस, जापान या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, फिलीपींस में। फिलीपींस का यह एक ज्वालामुखी है जहाँ पे विस्फोट होने के कारण बहुत ज़्यादा चर्चा में था। ठीक है, सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। भारत ने स्वदेशी निर्मित मिसाइल कार्वेट INS कृपाण किसको उपहार में दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वियतनाम को। ऑप्शन बी हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ राज्य के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया था? सर्वश्रेष्ठ राज्य के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो है यह मध्य प्रदेश को दिया गया था। मध्य प्रदेश को, ठीक है, मध्य प्रदेश को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और सर्वश्रेष्ठ उद्योग का जो पुरस्कार है HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड जो नोएडा में स्थित है उसको दिया गया था। उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित है, उसको जो है सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो वो भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन डी हो जाएगा। 2021 का गांधी शांति पुरस्कार यह जो है गीता प्रेस को दिया गया था। और उस समय जिस समय इसे यह पुरस्कार दिया गया था उसमें बहुत ज़्यादा विवाद में था, बहुत ज़्यादा चर्चा में था। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 का थीम क्या था? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 का, देखिए 2024 का थीम आ गया है। योगा दिवस जो है कंडक्ट कराया जा चुका है, हो सकता है 23 का थीम ना पूछे, लेकिन फिर भी याद रखिएगा, वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, यह जो है 2023 के योगा दिवस का थीम था। ऑप्शन ए हो जाएगा। और योगा दिवस कब से मनाया जा रहा है? देखिए 2014 से संयुक्त राष्ट्र के संबोधन के प्रस्ताव के बाद जो है योगा दिवस की जो शुरुआत है 2014 से की जा रही है। ठीक है, 2014 से मनाया जा रहा है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था? यह सम्मान जो है अतुल कुमार राय को दिया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 संजीव को उनके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए, और 2023 में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी का जो युवा पुरस्कार है वह अतुल कुमार राय को उनके उपन्यास चांदपुर की चंदा के लिए दिया गया था। ठीक है, तो जो युवा पुरस्कार है वह अतुल कुमार राय को दिया गया था चांदपुर की चंदा के लिए, और जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वह संजीव को दिया गया था मुझे पहचानो के लिए। ठीक है, और साहित्य अकादमी का स्थापना कब हुआ था? 1954 में साहित्य अकादमी का स्थापना हुआ, तो तभी से पुरस्कार दिया जा रहा है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मई 2023 में निम्नलिखित में से किस शहर का नाम बदल करके अहिल्यानगर रख दिया गया है? अहमदनगर जो है इसका नाम बदल करके अहिल्यानगर कर दिया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री द्वारा जो अहमदनगर है उसका नाम बदल करके अहिल्यानगर कर दिया गया था। ठीक है, सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। मई 2023 में जम्बू चिड़ियाघर का शुभारंभ कहाँ पे किया गया है? जम्बू चिड़ियाघर का शुभारंभ किया गया है आपके जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में जम्बू चिड़ियाघर का शुरुआत किया गया है। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें, यह पूर्ण विकसित चिड़ियाघर होगा जिसका नाम जम्बू है, और इसे जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट शिवालिक के गिरिपद में खानपुट नागरकोट में प्राकृतिक रूप से हरे भरे परिदृश्य में इसका विकास किया गया। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नीति आयोग द्वारा जारी वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21 में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन राज्य पहले नंबर पे है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केरल पहले नंबर पे है। केरल जो है इस मामले में पहले नंबर पे है। ठीक है, तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन 2023 में युगल चैंपियनशिप का खिताब किसके द्वारा जीता गया था? युगल चैंपियनशिप का जो खिताब है यह जीता गया था सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा। हाल ही में समाचारों में रहा जोहा किसकी एक प्रजाति है? जोहा किसकी एक प्रजाति है? देखिए इसकी अगर हम बात करें, जोहा चावल की एक प्रजाति है। जोहा चावल की एक प्रजाति है, और यह पूर्वोत्तर भारत में उगाया जाने वाला एक सुगंधित चावल है जो रक्त शर्करा को कम करने, मधुमेह को रोकने में सहायक होता है। ठीक है, तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस देश ने जून 2023 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार से सम्मानित किया था? ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार मिस्र द्वारा किया गया था। ठीक है, देखिए इससे आप अगर ना भी याद हो तो भी जो लास्ट में नाइल दिया है, ठीक है, नाइल नील नदी को ही नाइल नदी के नाम से भी जाना जाता है, तो इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किस राज्य ने इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड 2023 जीता था? यह है इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड जो है यह जीता गया था तेलंगाना द्वारा। तेलंगाना को खूबसूरत इमारतों के लिए इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया था और यह पहली बार है जब भारत की किसी इमारत या किसी संरचना को यह पुरस्कार प्रदान दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह पहली बार है जब भारत के किसी राज्य के किसी जो धरोहर है या कह सकते हैं कि कोई इमारत है जिसे यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए हो जाएगा। द गीता फॉर चिल्ड्रेन पुस्तक के लेखक कौन है? द गीता फॉर चिल्ड्रेन पुस्तक के लेखक हैं रूपा पाई। ऑप्शन सी हो जाएगा, रूपा पाई द्वारा इसकी रचना की गई थी। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत किस नंबर पे था? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत जो है 80वें नंबर पे था। ठीक है, 80वें नंबर पे था और इसके पहले 2022 में जो आया था उसमें भारत जो है 87वें नंबर पे था। ठीक है, और अभी जो है 7 अंकों का सुधार करके भारत 80वें नंबर पे आ गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। विंबलडन ओपन 2023 में पुरुष एकल के विजेता हैं। विंबलडन ओपन 2023 में पुरुष एकल के विजेता कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कार्लोस अल्कराज। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। जुलाई 2023 में भारत मंडपम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? भारत मंडपम का जो उद्घाटन है यह किया गया था नई दिल्ली में। किसके द्वारा किया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हरमनप्रीत कौर को। अप्रैल 2023 में पीएम मित्र पार्क का शुभारंभ कहाँ पे किया गया था? पीएम मित्र पार्क का जो शुभारंभ है यह किया गया था लखनऊ और हरदोई। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए पीएम मित्र पार्क के था उत्तर प्रदेश के लखनऊ और हरदोई जिले में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया गया था। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क स्थापित किया जाएगा तिरुवनंतपुरम में। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सूडान से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया था? सूडान से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन कावेरी का संचालन किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पूर्वोत्तर रेलवे जोन की पहली महिला महाप्रबंधक बनी थी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सौम्या माथुर। ऑप्शन डी सही है। एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB का परिचालन कब शुरू किया गया था? इसका परिचालन शुरू हुआ था 2016 में। 2016 में इसका परिचालन शुरू किया गया था। ठीक है, जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 2016 में। हाल ही में GI टैग प्राप्त करने वाली बासोहाली चित्रकारी निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित या फिर राज्य से संबंधित है? इसका संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले की विश्व प्रसिद्ध बासोहाली चित्रकला को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अर्थात नाबार्ड के अनुमोदन के बाद इसे GI टैग दिया गया है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 2023 में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन उत्पादों को GI टैग दिया गया था? 2023 में उत्तर प्रदेश के किन उत्पादों को GI टैग दिया गया था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इन सभी उत्पादों को। बनारसी आम, रामनगर का भंटा, लंगड़ा आम और आदम चीनी चावल, इन सभी को जो है GI टैग दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अप्रैल 2023 में गीले अपशिष्ट से बायो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG बनाने वाले संयंत्र का शिलान्यास कहाँ पे किया गया है? इसका शिलान्यास किया गया था कहाँ? गोरखपुर में इसका शिलान्यास किया गया। देखिए 6 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लखनऊ से गोरखपुर जिले के शाहजहानाबाद तहसील के एक गांव में जो है आर्द्र अपशिष्ट जल संपीड़ित प्राकृतिक गैस का एक शिलान्यास किया गया था। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश के किस जिले के ग्राम को अप्रैल 2023 में एक राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सिद्धार्थनगर को। ऑप्शन ए हो जाएगा। कंपनी के सामाजिक उत्तरदायित्व मानदंडों के तहत उत्तर प्रदेश में पहली महिला यूनिवर्सिटी कहाँ पे स्थापित की जाएगी? उत्तर प्रदेश में पहली महिला यूनिवर्सिटी का जो स्थापना है कहाँ पे किया जाएगा? गोरखपुर में इसका स्थापना किया जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, देखिए उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक महिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया जाएगा और यह राज्य का पहला महिला विश्वविद्यालय होगा जिसे दक्षिण भारतीय कंपनी शोभा डेवलपर्स द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। ठीक है, सही आंसर है आपका ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंट यह है क्योंकि यह उत्तर प्रदेश का पहला जो है महिला विश्वविद्यालय है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे मई 2023 में शौर्य चक्र दिया गया था? मई 2023 में किसे शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अमित कुमार को। देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ
ऑपरेशन के दौरान अदम्य साहस दिखाने के लिए सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट अमित कुमार को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था और इनका संबंध जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से है। ठीक, देखिए जो भी आपके करंट अफेयर हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन सभी का संबंध उत्तर प्रदेश से है। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन जो सारे क्वेश्चन हैं वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक, तो आप लोग इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा। बाकी आपके जो टेस्ट सीरीज है वो कंटिन्यू आते रहेंगे आपके एग्जाम तक। ठीक, जो भी अच्छे आपके टेस्ट सीरीज हैं वो आते रहेंगे। आप बस अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। और यह वीडियो अपलोड करने का यही मकसद है कि यहाँ इसमें जो करंट अफेयर दिए गए हैं वो सारे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं और इसलिए जो है ये आप लोगों के लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा अमित कुमार को जो है शौर्य चक्र दिया गया था जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के निवासी हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा? मेरठ, अलीगढ़, लखनऊ या फिर गोरखपुर? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लखनऊ में। लखनऊ में देखिए औषधि क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश में फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट का स्थापना किया जाएगा लखनऊ में। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। कुकरेल संरक्षित वन में निम्नलिखित में से किस लुप्तप्राय प्रजाति की नर्सरी है? नर्सरी किसकी है? मेढक की, मोर की, मगरमच्छ की या फिर गरुड़ की? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मगरमच्छ की। निम्नलिखित में से किसे जिले को उत्तर प्रदेश के प्रस्तावित राज्य राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाएगा? कानपुर, सीतापुर, हरदोई, अयोध्या? बताइए इसका आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अयोध्या को। यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको जो भी समझ में मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए या कुछ भी लिखिए, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनने की संभावना 100% है। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर की तर्ज पर लखनऊ में राज्य राजधानी क्षेत्र एसएससीआर की स्थापना करने की योजना बनाई जा रही है। और एसएससीआर के अंतर्गत कौन कौन से जिले शामिल होंगे इसे आप अगर नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक, लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, सीतापुर और हरदोई यह जिले जो है एसएससीआर के अंतर्गत शामिल होंगे। ठीक, और इसके अलावा 6 अन्य विकास क्षेत्रों में मेरठ, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, बरेली और झांसी में इसे बनाने की सिफारिश की गई है। तो एसएससीआर का जो निर्माण है इसके साथ साथ 6 और जगहों पर इसका निर्माण किया जाएगा। ठीक है, और एसएससीआर का जो प्रमुख सचिव हो सकता है वो जो है इसकी सिफारिश पर इसके जो है स्थापना किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, अयोध्या इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन डी। 2025 की जो विश्व की सबसे बड़ी संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी है वो किसके द्वारा की जाएगी? इसकी मेजबानी जो है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात द्वारा की जाएगी। ऑप्शन डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में शिक्षण संस्थानों को पर्यटन संबंधी गतिविधियों के लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। प्रति वर्ष इनको 10,000 रुपये प्रदान किया जाएगा पर्यटन संबंधी गतिविधियों के लिए। ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रोजेक्ट कुबेर किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? प्रोजेक्ट कुबेर जो है भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई द्वारा लॉन्च किया गया था, एसबीआई द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी। भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्याभ्यास मित्र शक्ति 2023 का आयोजन किया गया था? मित्र शक्ति 2023 का आयोजन जो है भारत और श्रीलंका के बीच में किया गया था। भारत और श्रीलंका के बीच में इसका आयोजन किया गया था और इसका आयोजन जो है पुणे के औध स्टेशन पे किया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। आसियान भारत कदम महोत्सव 2023 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था? आसियान भारत कदम महोत्सव का आयोजन किया गया था इंडोनेशिया में। ऑप्शन सी हो जाएगा, इंडोनेशिया में। निम्नलिखित में से किस देश ने महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2023 का खिताब जीत लिया था? इसका सही आंसर क्या है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, भारत द्वारा यह खिताब जीत लिया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए झारखंड के रांची में जोमारंग गोमले जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम है, यहाँ पर एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किया गया था जिसमें भारत ने जापान को हरा करके 2023 का खिताब जीत लिया था। किसको पराजित किया था? जापान को। यह भी याद रखिएगा, जापान को। ऑप्शन ए हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, ऑप्शन इसका जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 16 नवंबर। और इसका आयोजन कब से किया जा रहा है? इसका आयोजन जो है यह मनाने की अगर हम बात करें 1978 से मनाया जा रहा है। ठीक, 1978 से। कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? इसकी रचना जो है नंदिनी दास द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी हो जाएगा, नंदिनी दास द्वारा इसकी रचना की गई थी। नेक्स्ट देखिए, विश्व का पहला 3D मुद्रित मंदिर
विश्व का पहला 3D मुद्रित मंदिर, इसका निर्माण कहाँ पे किया गया है? इसका निर्माण किया गया है तेलंगाना में। तेलंगाना में इसका निर्माण किया गया है। सिद्दीपेट जिले के बुरुंगुपल्ली में इसका निर्माण किया गया। ठीक है, ऑप्शन ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य ने घोल मछली को राज मछली का दर्जा दिया है? किस राज्य द्वारा दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात द्वारा घोल मछली को राज मछली का दर्जा दिया गया है। सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसे 2024 के लिए बाह्य लेखा परीक्षक के यूएन पैनल का उपाध्यक्ष बनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गिरीश चंद्र मुर्मू को। ऑप्शन सी हो जाएगा। साथी पोर्टल का संबंध किससे है? साथी पोर्टल का संबंध किससे है? देखिए, साथी पोर्टल का जो संबंध है वो शिक्षा से है। साथी पोर्टल का संबंध शिक्षा से है और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग में आईआईटी कानपुर के सहयोग से जेईई, नीट और विभिन्न राज्य स्तरीय जो इंजीनियरिंग है प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में भाग लेने के जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं उनको जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान के लिए यह इसकी शुरुआत की गई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश द्वारा 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी की जाएगी? इसकी जो मेजबानी है बांग्लादेश द्वारा की जाएगी। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया था? ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल को। केरल को। देखिए, सतत एवं समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केरल को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया था। सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, विश्व IBSF बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 का विजेता निम्नलिखित में से कौन था? इसके विजेता थे पंकज आडवाणी। ऑप्शन सी हो जाएगा। 9वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास किसके द्वारा आयोजित किया गया था? जो नेट पोलरिक्स है, इसका आयोजन जो है किसके द्वारा किया गया था? इसका जो आयोजन है यह हुआ था आपके भारतीय तटरक्षक बल द्वारा इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा इसका आयोजन किया गया था। और कहाँ पे किया गया था? इसके आयोजन की अगर हम बात करें 7 मार्च 1986 को भारत के समुद्री क्षेत्र में समुद्री पर्यावरण की रक्षा की जिम्मेदारी को संभालने के लिए इसका जो है गठन किया गया था। ठीक है, और मुंबई के पोर्ट ब्लेयर, चेन्नई, अडवाणी, इन सभी क्षेत्रों में जो है मुख्य रूप से यह कार्य करता है और उसके साथ साथ जो है गुजरात में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, ऑप्शन ही हो जाएगा। लाल ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? लाल ग्रह दिवस मनाया जाता है 28 नवंबर को। ऑप्शन डी हो जाएगा। हाल ही में डार्क पैटर्न शब्द चर्चा में रहा है, इसका संबंध किससे है? डार्क पैटर्न शब्द जो चर्चा में था, इसका संबंध किससे है आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑनलाइन क्रियाकलापों से संबंधित है डार्क पैटर्न। ऑप्शन ही हो जाएगा। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के बारे में कौन सा विकल्प सही है? इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है और 2023 में भारत को वैश्विक स्तर पर इस सूचकांक में 67वें नंबर पर रखा गया था। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का स्थापना कहाँ किया गया है? राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का स्थापना किया गया है गुजरात में। ऑप्शन ही हो जाएगा। ई सार्स पोर्टल और ऐप का संबंध किससे है? ई सार्स पोर्टल और ऐप का संबंध किससे है? इसका संबंध है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से। ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी। देखिए, स्वयं सहायता समूह SHGS में महिलाओं को समर्थन प्रदान करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसके अंतर्गत जो है यह एक मोबाइल ऐप जो ई सार्स मोबाइल ऐप है वो लॉन्च किया गया है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 2023 के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? वर्चुअल रूप से इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता चीन ने की थी। इस शिखर सम्मेलन के दौरान ईरान आधिकारिक तौर पर 9वें सदस्य देश के रूप में SCO में शामिल हो गया था। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। वर्चुअल माध्यम से चीन नहीं बल्कि भारत द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 11 जुलाई 2023 को आयोजित उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय लिया गया? ऊंचाहार में 800 मेगावाट क्षमता के 2 विद्युत उत्पादन संयंत्र स्थापित करना। रानीपुर टाइगर रिजर्व राज्य का चौथा भाग रिजर्व घोषित किया गया। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। इसका जो ऊंचाहार में नहीं, अगर हम बात करें तो NTPC के सहयोग से ओबरा सोनभद्र में 800 मेगावाट के 2 विद्युत संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, न कि ऊंचाहार में। ठीक है, तो दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत है। नीति आयोग द्वारा जारी नवीनतम बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देश भर में गरीबी का प्रतिशत घट करके 11.96% हो गया है और गरीबों की संख्या कम करने के मामले में उत्तर प्रदेश पूरे देश में पहले नंबर पर है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दोनों विकल्प आपके सही हैं। ठीक, गरीबी में 14.96% घट करके गरीबी जो है
14.96 लगभग 15% रह गई है। और गरीबी को कम करने के मामले में उत्तर प्रदेश जो है यह पहले नंबर पे, ठीक। और इसमें भी अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के ज़िलों में सबसे अधिक गरीबी कम करने के मामले में उत्तर प्रदेश का महाराजगंज जिला पहले नंबर पे है। गरीबी कम करने के मामले में उत्तर प्रदेश का महाराजगंज जिला पहले नंबर पे है, ठीक। और सबसे अंतिम नंबर पे चित्रकूट है, चित्रकूट, ठीक है। तो पहले नंबर पे गरीबी कम करने के मामले में महाराजगंज है और अंतिम नंबर पे चित्रकूट है। दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा। माँ नवजात ट्रैकिंग ऐप मंत्र एक पहल है किस सरकार का? यह जो है किस सरकार का पहल है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यह उत्तर प्रदेश सरकार की एक पहल है, ठीक है। भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश को माँ और नवजात शिशु स्वास्थ्य निगरानी एप्लीकेशन जो मंत्रा है उसको जारी किया है, जो प्रसव संबंधी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए एक परियोजना है, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक नया आईटी हब स्थापित करने की बात की जा रही है? यह जो है आपके लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। देखिए उत्तर प्रदेश के लखनऊ में राज्य का नया आईटी हब बनाया जाएगा, ठीक है। सही आंसर है आपका ऑप्शन सी। लघु सिंचाई परियोजना छठी जनगणना, लघु सिंचाई परियोजना छठी जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत में अग्रणी राज्य है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर तमिलनाडु? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। देखिए जल शक्ति मंत्रालय ने पूरे भारत में सिंचाई प्रणालियों की स्थिति पर प्रकाश डालने के लिए लघु सिंचाई परियोजना के छठवीं जो जनगणना है उसको जारी किया था। और भारत में लघु सिंचाई योजनाओं में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य है। इसके बाद महाराष्ट्र, फिर दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है, पहले नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश है लघु सिंचाई परियोजना के मामले में। ऑप्शन ए हो जाएगा। विश्व संस्कृत दिवस के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह हर वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, यह वाल्मीकि की जयंती पर श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है? कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। पहला सही है दूसरा गलत है, पहला सही है दूसरा गलत, ठीक। दूसरा गलत क्यों है? यह एक प्रतिष्ठित संस्कृत विद्वान और व्याकरणविद पाणिनि की जयंती पर श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है, न कि वाल्मीकि के, ठीक है। पाणिनि की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ठीक। तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है, पहला सही है दूसरा गलत। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। और इसे जो है भारत का 55वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, ठीक है। भारत का 55वां टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहे प्रवसन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर कंपाला मंत्री स्तरीय घोषणा, इसका संबंध कहाँ से है? इसका संबंध जो है अफ्रीका से है, ठीक, अफ्रीका से। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 2020-21 हेतु कुल राजस्व का लगभग कितना प्रतिशत भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को हस्तांतरित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 55.52%। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट की 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में जो वनाच्छादन है वह कितना है? उत्तर प्रदेश में वनाच्छादन कितना है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 6.15% है उत्तर प्रदेश में वनाच्छादन, ठीक है। सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से किसने वेस्टर्न लेन उपन्यास लिखी थी? वेस्टर्न लेन उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई थी? चेतना मारू द्वारा, चेतना मारू द्वारा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक। देखिए लंदन स्थित भारतीय मूल की लेखिका चेतना मारू का पहला उपन्यास वेस्टर्न लेन लंदन में 2023 के बुकर पुरस्कार के लिए इसका चयन किया गया था, ठीक है, जिस कारण ये चर्चा में था। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए हो जाएगा। संस्कृति गलियारा G20 डिजिटल संग्रहालय कहाँ पे है? यह जो है नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से किसे हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जया वर्मा सिन्हा को, ऑप्शन बी सही है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अक्टूबर 2023 को हिंदू विरासत माह घोषित किया था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जॉर्जिया, जॉर्जिया, जॉर्जिया। संयुक्त राज्य अमेरिका का जॉर्जिया राज्य ने राज्य में रहने वाले प्रभावी हिंदू अमेरिकी समुदायों के मूल्यवान योगदान को पहचान दिलाने के लिए और 2023 को औपचारिक रूप से हिंदू विरासत माह के रूप में घोषित किया था, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे 2023 के शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यह पुरस्कार रुइंगसियांग झांग को दिया गया था, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक। तो यह जो है करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे जो यूपी से रिलेटेड थे, तो यह आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर देख लीजिएगा, स्किप बिल्कुल भी ना करें।
बाकी जो आपके टेस्ट सीरीज हैं, दृष्टि आयोग के टेस्ट सीरीज आ चुके हैं, तो उसे कंटिन्यू किया जाएगा। और उसके साथ साथ जो भी अच्छे मटेरियल हैं और जो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सब आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। बशर्ते आप लोग बस चैनल पे बने रहें और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और उसके साथ साथ अपना फीडबैक ज़रूर दे दिया करें। और भी अगर कुछ चाहिए हो, कोई सुविधा, तो बता सकते हैं। जो भी PDF अगर चाहिए हो, ज़रूरत हो, तो बता दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।